ये कुदरती बहाव अब जब बढ़ा है तो उसने यहाँ से अपना रास्ता स्टार्ट से यहाँ से अपना रास्ता पानी को आहिस्ता आहिस्ता निकालते आपको ऐसा लगता ही नहीं है ना कि ये कोई सड़क थी, ऐसा ही लग रहा है कि बीच में खड़ा था, ये कभी महसूस ही नहीं होने दिया। पानी की ताकत है ना, कुदरत जो है ना वो अपना इंतकाम लेती है। के डिज़ाइन कई बार तब्दील किए गए हैं सियासी असर रसूख की वजह से, कुछ शख्सियात की मर्जी मंशा के मुताबिक। अगर ये रास्ता आपको नहीं दे रहा, ये कुदरत ने, इस पानी ने, इस नदी ने आपको मैसेज दिया है कि भाई मैं अपना रास्ता नहीं दूंगी, आप पुल बना दो। जो इस तरह के मकामात हैं, जो चोकिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं, जो अलर्ट पॉइंट्स हैं, आप इधर भाई पुल बना दो। ये रास्ता तो वैसे भी जाएगा, हमें तो यहाँ से गुजरना है क्योंकि ये भी हमारी जरूरत है और वो भी हमारी जरूरत है। ये रेती कहते हैं कि मलीर का सोना है। हाँ। उसकी वजह ये है कि ये रेती, ये रेत, ये बजरी, ये जाती पंजाब तक। हाँ। इसकी बहुत डिमांड है, बिल्कुल डिमांड है और इसकी वजह से मलीर नदी में हमेशा नजर रही है ना। बेरिया टाउन, आपका नया नाजमाबाद, आपके पता नहीं कितने कितने नाम हैं जिनके ये सब ये कुदरती पानी के बहाव के ऊपर ये बनाए गए हैं मंसूबे। भाई दरिया नदी अपना रास्ता नहीं भूलते, चाहे उसे 5 साल लगे या 500 साल। नदी दरिया अपना रास्ता वागुजार कराएंगे, कब्जा छुड़ाएंगे। अगर आप उस पर कब्जा करेंगे, उसकी गुजरगाहों पर, तो फिर नेचर आपसे बदला लेगी। मलीर नदी, और कहा जाए कि मलीर नदी मलीर एक्सप्रेसवे को बहा कर ले गई, तो ये बात गलत ना होगी। मलीर मेमनगोड का इलाका है और जहाँ से मलीर एक्सप्रेसवे गुजर रहा था और इसने जाना था सुपर हाईवे, मगर यहाँ से जो रास्ता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, यानी ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है और यहाँ से सड़क खत्म हो गई। ऐसा लगता ही नहीं कि कभी यहाँ पर कोई सड़क का नामो निशान था। वजह क्या बनी? वजह यह है कि भाई मलीर नदी अपना रास्ता बना रही है। सीनियर साफ़ी हमारे हमीद सोमरो भाई, उनसे भी मालूम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। आप भी मलीर के, मैं भी मलीर का रिहायशी हूँ। मलीर नदी जब कभी भी बढ़ती है, यहाँ के लोग जश्न मनाते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि खेत है, खलियान है, यहाँ पर सब्जियां उगती हैं। हाँ। मगर मलीर एक्सप्रेसवे के बाद कहा जा रहा था कि वो उस तरीके से जो बारिश का पानी आता है काठोड़ से, मोल नदी से, वो अपना रास्ता बनाएगा। ये बात सही साबित हुई आज? तनवीर भाई, इससे बात में जो है ना, मैं देखो इसको नेगेटिविटी की तरफ ले जाया जाता है, इसको मलीर एक्सप्रेसवे को, जिसका आजकल नाम है शाहराह भुट्टो। एक्चुअल नाम तो यही था मलीर एक्सप्रेसवे, लेकिन अब शाहराह भुट्टो के नाम से ये सड़क पहचानी जाती है। बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ इसको बनाया जा रहा है। और फेज़ 1 तो आपने देखा होगा, आप और हम सब मुस्तफ़ीद होते हैं। कितना मसला होता था शाहराह फैसल का, आए दिन मुसीबत होती थी, घंटों खड़ा होना पड़ता था। लेकिन अब एक और रास्ता हमें मिल गया, एक ऑप्शन मिल गया, और उस ऑप्शन की वजह से हम बड़ा सेफली जो है कायदाबाद तक आते हैं। तो मैं इसको गलत तो नहीं कहूँगा। और ये जो अभी दूसरा फेज़ इसका बनने जा रहा है, ये दूसरा फेज़ कायदाबाद से M9 तक का बन रहा है, और ये कायदाबाद से M9 तक का जो बन रहा है, इसका दिसंबर में इफ्तिताह होना है। और आप एक चीज़ और भी देखें कि इसकी क्वालिटी जो काम की है, उसमें कोई शक नहीं है कि बड़े अच्छे तरीके से ये बन रहा है और अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अब ये जो है ना, ये कुदरत का इंतकाम इसको कह सकते हो, क्योंकि हमेशा, बल्कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर जब भी कोई मंसूबा बनाया जाता है तो उसको कोशिश की जाती है कि ज़्यादातर उसको मुफाद आमा के तहत बनाया जाए, बजाय किसी शख्सियत के मुफाद के, बजाय किसी कम्युनिटी के मुफाद को मद्देनज़र रख के बनाया जाए। मलीर एक्सप्रेसवे की बदकिस्मती ये है कि ये शुरू से लेकर कई साल तो ये डिस्प्यूटेड रहा, अदालतों में मामलात रहे। बासर लोग यहाँ के जो मलीर के हैं, उनके ये ऐसे समझे कि जैसे दिल में जो है ना ये खटकता था ये मंसूबा, और आज तक जो है इसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा की जाती है। लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है और इस मंसूबे को मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि कराची वालों को कोई सांस तो मिले भाई, सांस लेने के लिए ये ज़रूरी है। और लेकिन ये बात कही जा सकती है कि इसको जब बनाया जा रहा है तो इसके डिज़ाइन कई बार तब्दील किए गए हैं सियासी असर रसूख की वजह से, कुछ शख्सियात की मर्जी मंशा के मुताबिक, और कुछ लोगों के अदालती मामलात की वजह से इसके डिज़ाइनों को तब्दील किया गया। वरना उसका खमियाजा ये देखने आ जाओ। उसका खमियाजा ये है, और ये आप देख सकते हैं कि ये डैम है, ये छोटा डैम है, ये रिजर्वायर है यहाँ के मलीर। इसको हम सिमाल डैम कह सकते हैं। सही है। और ये सिमाल डैम बनाए इसी वजह से जाते हैं कि अगर कभी पानी को रोकना हो, कम से कम जब थोड़ा सा पानी हो, तो इस तरफ के जो लोग हैं, जो आबादगार हैं, जो जमींदार हैं, जमीनें सैराब हो, ट्यूबवेल के जरिए ये पानी ले जाएं और अपनी ज़मीनें आबाद करें। लेकिन आप देखें कि ये कुदरती बहाव अब जब बढ़ा है तो उसने यहाँ से अपना रास्ता
स्टार्ट से यहाँ से अपना रास्ता पानी को आहिस्ता आहिस्ता निकालते आपको ऐसा निकालते लगता ही नहीं ना कि ये ये कोई सड़क थी, ऐसा ही लग रहा है कि बीच में खड़ा था, ये कभी महसूस ही नहीं होने दिया। पानी की ताकत है ना, कुदरत जो है ना वो अपना इंतकाम लेती है। और नेचर का ख्याल करना है आपने, जब कभी भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है कि नेचर किस तरीके से रिएक्ट करेगा। सर आप नेचर से लड़ोगे ना, आप जब नेचर से लड़ोगे मेरे भाई, तो नेचर उसका रिएक्शन देगी। एक्शन इज रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा। जब आप कोई भी ऐसा अमल करोगे, वो नेचर के खिलाफ हो, किसी इंसान के खिलाफ हो, किसी सड़क के खिलाफ हो, किसी और किसी चीज के खिलाफ हो, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल यकीनन आएगा और ये रद्द-ए-अमल है। अच्छा, इसमें बहुत सारी नदियां भी आती हैं, उसमें थड्डो नाला है, सुकन नाला, यानी बड़ा प्रेशर बनता है। हाँ। अमित भाई, ये क्योंकि आप कह रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीली हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, तो उसकी वजह से मजीद बारिशें होंगी, मजीद पानी का बहाव आएगा। इस साल आया, अगले साल इससे 20% ज्यादा हो सकता है। तो अब क्या इसमें नक्शा तब्दील होगा? क्या तरीकेकार है? अगर आप होते कि यार ये मैनेजमेंट मलिर एक्सप्रेसवे की, इशारा भुट्टो की, तो क्या आपको करना चाहिए कि ऐसा मंसूबा दोबारा इस तरह का नाकिस मंसूबाबंदी ना हो? इसका सिंपल हल है। अगर ये रास्ता आपको नहीं दे रहा, ये कुदरत ने, इस पानी ने, इस नदी ने आपको मैसेज दिया है कि भाई मैं अपना रास्ता नहीं दूंगी, आप पुल बना दो। जो इस तरह के मकामात हैं, जो चोकिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं, जो अलर्ट पॉइंट हैं, आप इधर भाई पुल बना दो। ये रास्ता तो वैसे भी जाएगा, हमें तो यहाँ से गुजरना है, क्योंकि ये भी हमारी ज़रूरत है और वो भी हमारी ज़रूरत है, दोनों ज़रूरत, तो दोनों ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप देखें, ये नदी है, ये नदी के आप इस तरफ भी आप देखें, ये रेती बजरी माफिया, हाँ, ये यहाँ से रेती बजरी उठाती है और इसी तरह से जो मामलात हैं वो यहाँ पे होते हैं। मैं एक चीज और नदी आप साथ मौजूद हैं तो मैं ये दिखाऊं कि भाई ये जो रेती है ना, यही रेती कहते हैं कि मलिर का सोना है। हाँ। उसकी वजह ये है कि ये रेती, ये रेत, ये बजरी, ये जाती पंजाब तक, इसकी बहुत डिमांड है, बिल्कुल डिमांड है। और इसकी वजह से मलिर नदी में हमेशा नजर रही है ना, क्योंकि ये हमेशा कई सालों से देखते हुए आ रहे, दहाइयों से, कि जमीन से मिट्टी निकल रही है, उसका खमियाजा हम भुगतते हैं। अगर माजी में जाओ तो आपको याद होगा कि एक अब्दुल्ला मुराद नामी शख्स था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो इसी रेती माफिया, रेती बजरी माफिया के खिलाफ जब उसने एक्शन दिलवाया था, MPA बना था, असेंबली में बातें की थी, तो इसी रेती बजरी माफिया ने जो शहरी माफिया थी उसके साथ मिलके उसको कत्ल करवाया। तो ये फैक्ट है, मुझे दिन भी याद है, 6 मार्च 2003। हाँ, लेकिन एक चीज और बताऊं मैं, ये जो कब्जे है ना इसके अंदर, हाँ। ये पेट पे कब्जे, हाँ। ये हटाए जाए। ये नहीं हटेंगे, लोग मरेंगे। कल को जब ये पानी मजीद शिद्दत अख्तियार करेगा और जो बलूचिस्तान जो रेले आ रहे हैं, ये तो शुक्र करें कि बलूचिस्तान में तेज बारिशें अभी तक नहीं पड़ी हैं। अगर ये इस नदी में, ये इसमें जो पानी आता है, अगर इसके बहाव वाले इलाकों में कोई जबरदस्त पानी आ गया, तो ये पूरा आपका जो पता नहीं क्या क्या नाम है, जो छोटी मतलब यहाँ से मलिर, कायदाबाद, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाए, तमाम जहाँ इतराफ के इलाके उनको नुकसान पहुंचेगा। किन किन मंसूबों का नाम लूं? आपका बहरिया टाउन, आपका नया नाजमाबाद, आपके पता नहीं कितने कितने नाम हैं जिनको ये सब ये कुदरती पानी के बहाव के ऊपर ये बनाए गए हैं मंसूबे। भाई आज नहीं कल लाहौर की तरह ये मंसूबे डूबने, रावी की तरह ये भी अपनी जगह कब्जा कराएंगे। अच्छा, ये यहाँ से नदी गुजरती है, ये आगे बढ़ती जाएगी और यहाँ से कायदाबाद, फिर कायदाबाद से होते हुए ये कयूमाबाद तक जाती है और उसके बाद समंदर बुर्द हो जाती है। और एक बात कही जाती है कि समंदर, दरिया, नदी अपना रास्ता नहीं भूलते, चाहे उसे 5 साल लगे या 500 साल। नदी दरिया अपना रास्ता वागुजार कराएंगे, कब्जा छुड़ाएंगे। अगर आप उस पर कब्जा करेंगे, उसकी गुजरगाहों पर, तो फिर नेचर आपसे बदला लेगी। तो इसलिए अच्छा मंसूबा है मलिर एक्सप्रेसवे, और उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ पर नाकिस मंसूबाबंदी हुई है या जहाँ पर कोई फ्लॉ रह गया है उसे दूर किया जाएगा, क्योंकि जहाँ पर पानी का प्रेशर होता है उसको दूर करने के लिए बेहतर तरीका यही है कि हम वहाँ पर या तो ब्रिजेस बनाते हैं या पानी का रिसाव के लिए ऐसा इंतजाम करें कि वो नुकसान ना पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।